हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रीतो के साथ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा एक धोखा हुआ है उसके साथ। क्या सब हुआ है अचानक से फिर से, क्योंकि उसकी लाइफ में लगातार इतनी उथल पुथल चल रही है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कोई सेटलमेंट हो ही नहीं पा रहा। जब भी लगता है कि हाँ चलो अब ठीक है, ये यहाँ पर रह रही है तो हो सकता है एक लंबे टाइम तक ये यहाँ पर रहे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सुनने के लिए मिल जाता है कि लगता है कि नहीं, अब वापस से इसकी लाइफ में फिर से दिक्कत आने वाली है। तो वही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को वॉच कर रहे हो, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगती है, अगर आप सेटिस्फाइड होते हो मेरी वीडियोज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोज़ को शेयर किया करो, ताकि जो और लोग हैं उन लोगों तक भी ये जो बातें हैं, यानी कि जो भी सच्चाई होती है, वो उन लोगों तक पहुंच पाए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार प्रीतो के साथ हुआ क्या है। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से बड़ी बहन ने इसको फिर से एक बार धोखा दिया है। धोखा क्या दिया है कि वो बोल रही है कि मैं जा रही हूँ फॉरेन। इसकी यानी कि प्रीतो की जो आज हालत है, उसके लिए पूरे तरीके से जो जिम्मेदार है वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बहन और जीजा है, क्योंकि इन लोगों ने इसका इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया था उस टाइम पर। ये अपने घर में रह रही थी, ये ससुराल में रह रही थी, ठीक है। वहाँ का माहौल कैसा था, क्या था, इन लोगों की आपस में, नन्नू की या इसके ससुराल वालों की जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी ये, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो भी थी उसको संभाल रही थी, रह रही थी वहाँ पर। लेकिन आफ्टर डिलीवरी, जब इसकी डिलीवरी हो गई उसके बाद तो इन दोनों ने मिलकर इसका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया कि इसको भी ये लगने लगा कि अब बहुत हो गया, अब मैं ससुराल में नहीं रहूँगी। और ये बच्चे को लेकर और जो भी सामान था इसका छोटा मोटा, ये सारा सामान लेकर ये मायके में आ गई थी। अब यहाँ पे रहते हुए भी इसको 1 साल से ज़्यादा होने वाला है और ये यहीं पर है। अब क्या है, उस टाइम पर तो ये बहन और जीजा बहुत इसका सपोर्ट कर रहे थे कि हम तेरे साथ खड़े हैं, हर सिचुएशन में तेरा साथ देंगे, तू ये मत सोचना कि मैं अकेली हूँ, ऐसा वैसा। इन्होंने क्या करा, जानबूझ के इसके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई ताकि ये पूरे तरीके से इन लोगों की बातों में आ जाए और अपने ससुराल वालों को और पति को छोड़ दे। और प्रीतो तो शुरू से बेवकूफ़ रही है, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है, मुझे भी पता है। मैंने अपनी कई वीडियोस में ये बात बोली है कि प्रीतो को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये बेवकूफ़ बनती जा रही है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसको ये लग रहा है कि ये लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग इसकी लाइफ बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसको चाह रहे थे कि इसकी लाइफ ख़राब हो जाए पूरे तरीके से। लेकिन इसको ये लग रहा था, अरे मेरी बड़ी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, ये हमेशा उसके गुणगान गाया करती थी। लेकिन क्या हुआ, अब वही बड़ी बहन ने साफ तौर पे ये बोल दिया है कि इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। अब आप लोग समझ जाओ कि इन दोनों की, बड़ी बहन की और जीजा की, जो प्लानिंग थी कि प्रीतो की लाइफ ख़राब करनी है, वो इन लोगों ने कर दी और ये साइड हो गए, दोनों ही साइड हो गए हैं। एक तरफ बड़ा जीजा चाहता है कि अब इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद, जबकि प्रीतो और नन्नू के बीच में आज के टाइम में देखा जाए तो इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो दोनों एक दूसरे की बात समझना तो दूर, वो सुनना भी नहीं चाहते एक दूसरे की बात। और ऐसे में बड़ा जीजा प्रीतो को कहता है कि तू ससुराल चली जा, ठीक है। और प्रीतो ने भी ऐसी शर्त रखी है कि वो भी, प्रीतो भी कौन सी कम है, वो भी अपने ससुराल जाना नहीं चाहती। वो भी ऐसी शर्तें रख देती है कि वो सोचती है कि मैं ऐसी शर्त रखूं जो कभी पूरी ही ना हो पाए, और पूरी नहीं होगी तो मुझे भी बहाना मिल जाएगा कि मैं तो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं जो चाहती थी वो हुआ नहीं। तो कम ये भी नहीं है,
इसने भी क्या मन में ठान ली कि अब तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी नहीं। बड़ा जीजा और बहन ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी और ये उनकी बातों में धीरे धीरे इतना ज़्यादा आने लग गई कि इसको इस टाइम पर अपना पति और ससुराल वाले तो दुश्मन नज़र आते हैं। इसको कभी भी 1% ये नहीं लगता कि जो बच्चा इसके पास है वो बच्चा किसकी वजह से इसके पास है, और इस बच्चे के ऊपर इसका हक तो है लेकिन इसके साथ साथ और भी लोगों का हक है। ये भूल चुकी है इस बात को। इसको लगता है ये बच्चा सिर्फ मेरा है, इसका बाप तो जैसे है ही नहीं। इसके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। ये चीज़ इसको लगता है कि जैसे बच्चा ये खुद ही इस दुनिया में ले आई है। तो जिस तरीके से माँ का बच्चे के ऊपर हक होता है उस तरीके का बाप का भी पूरा हक होता है, लेकिन इसको नहीं आती ये चीज़ें समझ में। अब बात ये आ रही है कि जो बड़ी बहन और जीजा है इन लोगों ने दे दिया इसको धोखा। अब इसको ये लग रहा है अब मेरा क्या होगा, क्योंकि वो तो कह रही है मैं जा रही हूँ फ़ौरन। अब अगर वो फ़ौरन चली जाती है और बड़ा जीजा चला जाता है कानपुर तो इसका क्या होगा, ये अब क्या करेगी। क्योंकि सब लोगों को पता है ये हिमाचल में भी नहीं रहने वाली ज़्यादा दिन, क्योंकि इसको चाहिए होती है फ्रीडम, घूमना फिरना, शॉपिंग, और हिमाचल में रह के इसका ये सारे शौक़ पूरे हो नहीं पाते। पहले तो ये जो कानपुर में अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी उसके पीछे के ये कारण थे कि इसको वहाँ सब फ्रीडम थी, कोई रोक टोक नहीं थी, घूमना फिरना सब हो रहा था। अब ये यहाँ पे है लेकिन ये ज़्यादा टाइम यहाँ पे भी नहीं टिकेगी। अब इसका मन, जैसी अगर बड़ी बहन यहाँ से निकली तो इसको भी खुजली होगी अंदर से कि मैं अब कहाँ जाऊँ। और दूसरी बात, आने वाले टाइम में सब भाई बहन जो इसके हैं ना, दोनों भाई बहन और इसका जीजा सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, सब अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे, और जो लाइफ ख़राब होगी वो होगी सिर्फ़ और सिर्फ प्रीतों की। क्योंकि जो भाई है उसकी भी कल को शादी हो जाएगी। सीधी सी बात है, जिस तरीके से इन दोनों बहनों ने अपने ससुराल वालों के साथ किया वो भी इन लोगों के साथ यही करेगी। वो भी अपने पति को बोलेगी कि मैं तुम्हारे साथ अलग रहूँगी, मम्मी को मत रखो साथ में, मेरी नंदे नहीं आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, वो इसका भाई जो है वो भी अपनी वाइफ की बात सुनेगा। तो प्रीतो कहाँ जाएगी, बड़ी बहन तो कह रही है मैं तो जा रही हूँ फ़ौरन, वो तो चली गई, बड़ा जीजा चला गया और ये बची प्रीतो। प्रीतो कहाँ जाएगी उस टाइम पर। तब प्रीतो को समझ में आएगा कि लोग जो समझाते थे इसको तब समझ में नहीं आता था। बहुत लोगों ने इसको समझाने की कोशिश करी कि तुम अपने दिमाग से चलो, अपने फैसले खुद लो, बड़ी बहनों के चक्कर में मत आओ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हें धोखा देगी। और वही चीज़ हकीकत निकली, उसने इसको धोखा दे दिया है। लेकिन इसकी 100 में से 40% आँखें तो खुल गई हैं, लेकिन 60% आँखें इसकी अभी भी नहीं खुली हैं। इसको अभी भी ये लगता है कि मेरी बहन हो सकता है मेरा फिर से सपोर्ट करे और मेरी बहन ही मेरे लिए सब कुछ है। तो अभी जो 60% इसकी आंखें खुलनी और ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि 100% इसकी आंखें खुल जाए कि ये अपनी लाइफ के फैसले खुद ले ले और अपने और बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर चले आगे। क्योंकि कोई इसका सगा नहीं है, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और ये अकेली रह जाएगी। दूसरी बात, झूठ बोलने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट है दोनों ही। बोलती है हम डाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, और जब भी देखो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हैं। और जो इनकी एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज से देखा जाए तो ये और ज़्यादा 5 या 10 साल बड़ी लगती हैं अगर देखा जाए तो रियलिटी में। एक तरफ कहते हैं हम इतना वॉक करते, कभी हम देख रहे हैं कि 4-4 5-5 पराठे खाए जा रहे हैं मक्खन के साथ, कभी कुछ खाया जा रहा है, केक, मिठाई का डब्बा अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दोनों बहनें मिलके आधा किलो मिठाई का डब्बा एक दिन में पूरा फिनिश कर गई। तो मुझे तो देख सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये लोग इतना ज़्यादा खाती हैं और दूसरी तरफ लोगों को लेक्चर देती हैं कि डाइटिंग करनी चाहिए, कम